उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। पंचम अंक। स्थान पुरूरवा का राजप्रसाद। पुरूरवा उर्वशी महामात्य राजपंडित राजज्योतिषी अन्य सभासद परिचायक और परिचायिकाएं यथास्थान बैठे या खड़े। राजा की मुद्रा अत्यंत चिंताग्रस्त। आरंभ में कई क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोलता। महामात्य: देव क्षमा हो कुतुक। देव क्षमा हो कुतुक। महामय के विशाल नयनों में देख रहा हूं आज कई चिंता कुछ घुमड़ रही है। महाराज जब से आए हैं मुख विषण अचल है। सुखदायक कल रो रोक निस्पंद किए लहरों को महासिंधु क्यों इस प्रकार अपने में डूब गया है। सभा सन्न है, कौन विपद हम पर आने वाली है। पुरूरवा कहते हैं, कुशल करे अर्यमा। मरुदगण उत्तर व्योम मंडल से अभिषुत सोम ग्रहण करने को आते रहे। भुवन में वरुण रखे प्रज्वलित निरंतर आहवनीय अनल को रहे दृष्टि हम पर अभीष्ट वर्षी अमोघ मध्वा की। सभासदों, कल रात स्वप्न मैंने विचित्र देखा है। सभी सभासद: स्वप्न? पुरूरवा कहते हैं, स्वप्न ही कहो। यद्यपि मेरे मन की आंखों के आगे अब भी सभी कुछ वैसे ही घूम रहे हैं जैसे सुप्ति और जागृति के धूमिल ध्वाब क्षितिज पर मैंने उन्हें सत्य चेतना सुस्पष्ट स्वच्छ देखा था। कितनी अद्भुत कथा वह मानव कितनी अद्भुत कथा दृश्य वह मानव की छलना थी। या तो मुद्रित पृष्ठ अभी आगे खुलने वाले हैं। देख गया हूं उन्हें रात निद्रित भविष्य में जाकर। कौन कहे जिसको देखा वह सारहीन सपना था या कि स्वप्न है वह जिसको अब जगकर देख रहा हूं। क्या जाने जागरण स्वप्न है या कि स्वप्न जागृति है। महामात्य: बड़ी विलक्षण बात। देव ने ऐसा क्या देखा है जिसमें जागृति और स्वप्न की दूरी बिला रही है। परछाई पड़ रही अनागत की आगत के मुख पर मूंदी हुई पोथी भविष्य की उन्मीलित लगती है। देव दया कर कहे स्पष्ट। देव दया कर कहे स्पष्ट। दुश्चिंत स्वप्न वह क्या था। अश्विद्वय की कृपा विघ्न जो भी हो टल जाएंगे। पुरूरवा कहते हैं, कौन विघ्न किसका। जो है जो अब होने वाला है सब है बद्ध निगूढ़ एक रुत के शाश्वत धागे में। कहो उसे प्रारब्ध नीति या लीला। सौम्य प्रकृति की बीज गिरा जो यहाँ वृक्ष बनकर अवश्य निकलेगा। किंतु बीत मैं नहीं। गर्त के अतल गहन गह्वर में जाना हो तो उसी वीरता से प्रदीप्त जाऊंगा जैसे ऊपर विविध व्योम लोगों में घूम चुका हूं। बीती नहीं यह मौन मुक्ता में यह सोच रहा हूं अब की बार भविष्य कौन सा वेश लिए आता है। महामात्य कहते हैं, महाराज का मन बलिष्ठ संकल्प शुद्ध अंतर है जिसकी बाहों में प्रसाद से सूर अचिंत रहते हैं। उस अजय के लिए कहा है, भय
द्यावा पृथ्वी पर प्रभु अभी ही रहे। किंतु हे देव, स्वप्न वह क्या था जिसकी स्मृति अब तक विषम है स्वामी के प्राणों में? मन के अलस लेख सपने की निद्रा चित्रपटी पर जल की रेखा के समान बनते बुझते रहते हैं। पूर्वा कहते हैं, देखा सारे प्रतिष्ठानपुर में कलकल छाया है। लोग कहीं से एक नव्य वटप पादप के लिए आए हैं और रोप कर उसे सामने वहां बाह्य प्रांगण में सींच रहे हैं, बड़ी प्रीति चिंताकुल आतुरता से। मैं भी लिए क्षीरघट देखा उत्कंठित आया हूँ और खड़ा हूँ सींच दूर से उस नवीन वीरवे को मेरी ओर, परंतु किसी नागर की दृष्टि नहीं है। मानो मैं हूँ जीव नवागत अपर और मंडल का, नगरवासियों की जिससे कोई पहचान नहीं हो। तब देखा मैं चढ़ा हुआ मदकल वरिष्ठ कुंजल पर प्रतिष्ठानपुर से बाहर कानन में पहुंच गया हूँ, किंतु उतर कर वहां देखता हूँ तो सब सूना है। मुझे छोड़ चोरी से मेरा गज भी निकल गया है। एकाकी निसंग भटकता हुआ विपिन निर्जन में जहाँ पहुँचा मैं, वहाँ जहाँ पर वधूसरा बहती है, चौनाश्रम के पास पुलोमा की दुर्गंबु धारा सी उर्वशी। चौनाश्रम? हाँ, हंत अपाले, मुझे घूंट भर जल दे। अपाला घबरा कर पानी देती है, उर्वशी पानी पीती है। पुरूरवा कहते हैं, देवी आप क्यों सहम उठी? वह सचमुच चौनाश्रम था। ऋषि तरु पर से अपने सूखे वसन समेट रहे थे, घूम रहे थे कृष्णसार मृग अभय विथि कुंजों में, श्रवण कर रहे थे मयूर तट पर से कान लगाकर मेघमद्र डुगडुग ध्वनि जलधारा में घट भरने की, और पास ही एक दिव्य बालक प्रशांत बैठा था, प्रत्यंचा मांझते वीर कर शोभी किसी धनुष्य की। हाय, कहो क्या, वह कुमार कितना सुभव्य लगता था। उर्वशी कहती है, दुर्विपाक दुर्भाग्य अपाले, तनिक और पानी दे। उमड़ प्राण से कहीं कंठ में ज्वाला अटक गई है, लगता है आज ही प्रलय अंबर से फूट पड़ेगा। पानी पीती है। पुरूरवा कहते हैं, देवी स्वप्न से आप अकारण भीत हुए जाती है। मैं हूँ जहाँ वहाँ कैसे विध्वंस पहुँच सकता है? भूल गई स्पंदन मेरा नभ में अबाध उड़ता है। मैं तो केवल ऋषि कुमार का तेज बखान कर रहा था। उर्वदंड परिपुष्ट मध्य कृश पृथुल प्रलंब भुजाएं वक्षस्थल उन्नत प्रशस्त कितना सुभव्य लगता था। उषा विभासित उदय शैल की मानो स्वर्णशिला हो, उफ्री पय शुभ्रता उन आयत अलभ्य नयनों की प्राण विकल हो उठे दौड़कर उसे भेंट लेने को, पर तक्षण सब बिला गया। जाने किस शून्य तिमिर में, न तो वहां अब ऋषि कुमार था, न तो कुटीर चवन का। देखा जिधर उधर डालो
टहनियों पुष्प वृंतों पर देवी आपका यही कुसुम आनंद जगमगा रहा था, हंसता हुआ प्रहृष्ट सत्य ही सद्य स्फुटित कमल सा। किंतु हाय दुर्भाग्य, जिधर भी बढ़ा स्पर्श करने को डूब गया वह छली पुष्प पत्तों की हरियाली में। चकित भीत विस्मित अधीर तब मैं निरस्त माया से अकस्मात उड़ गया छोड़ अवनीतल ऊर्ध्व गगन में और तैरता रहा न जाने कब तक खंड जलद सा। जगा अंत को जब विभावरी पूरी बीत चुकी थी। वह बालक था कौन? कौन मुझको छलने आई थी? दिखा उर्वशी का प्रसन्न आनंद डाली डाली में। महामात्य कहते हैं महाश्चर्य। एक सभासद कहता है विस्मय अपार। दूसरा सभासद कहता है यह स्वप्न या की कविता है। उज्ज्वलता में रमे रूपध्यायी रसमग्न हृदय की और उड्डयन तो नैतिक उन्नति की ही महिमा है। जो हो, मैं मंगल की शुभ सूचना इसे कहता हूँ। तीसरा सभासद कहता है शांति। ज्योतिषी विश्वमना गणना में लगे हुए हैं। सुने, सिद्ध दैवज्ञ स्वप्न का फल क्या बतलाते हैं। विश्वमना कहते हैं हाय, इसी दिन के निमित्त मैं जीवित बचा हुआ था। महाराज, यदि कहूँ सत्य तो गिरा व्यर्थ होती है, मृषा कहूँ तो क्यों अब तक आदर पाता आया हूँ। मुझ विमूढ़ को अतः देव मौन ही आज रहने दे, क्योंकि दिखता है जो कुछ उसका आधार नहीं है। पुरूरवा कहते हैं किसका है आधार लुप्त, क्या है परिणाम गणित का। यह प्रहेलिका और अधिक उत्कंठ उपजाती है। कहे आप संकोच छोड़ कर जो कुछ भी कहना हो। गणित मृषा हो भले, आपको मिथ्या कौन कहेगा। विश्वमना कहते हैं वरुण करे कल्याण देव, तब सुने सत्य कहता हूँ। अमिट प्रवज्जा योग केंद्र गृह में जो पड़ा हुआ है वह आज ही सफल होगा, इसलिए कि प्राण दशा में शनि ने किया प्रवेश। सूक्ष्म में मंगल पड़े हुए हैं। अन्य योग जो है उनके अनुसार आज संध्या तक आप प्रव्रजित हो जाएंगे। आपके वीर तनय को राजपाट धन धाम सौंप अपना किरीट पहनाकर। पर विस्मय की बात, पुत्र वह अभी कहाँ जन्मा है। अच्छा है पुत जाए, कालिमा ही मेरे आनंद पर। लोग कहे मर गई जीर्ण हो विद्या विश्वमना की। इस अनभ्र आपद से तो अपकीर्ति कही सुनकर है। इस अनभ्र आपद से तो अपकीर्ति कही सुखकर है। उर्वशी कहती है आह क्रूर अभिशाप, तुम्हारी ज्वाला बड़ी प्रबल है। अरे जली में जली अपा ले और तनिक पानी दे। महाराज, मुझ हतभागी का कोई दोष नहीं है। पानी पीती है दाह अनुभूत होने के भाव। पुरूरवा कहते हैं किसका शाप, कहाँ की ज्वाला, कौन दोष। कल्याणी, आप खिन्न होकर निज को हतभागी क्यों कहती है। कितना था आनंद गंधमादन के विजन विपिन में। छूट गई यदि पूरी संग होकर हम वही चलेंगे। आप न जाने किस चिंता में चूर हुई जाती है। कभी आपको छोड़ दे यह जीवित रह सकती है।
प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी कहता है, जय हो महाराज। वन से तापसी एक आई है, कहती है, स्वामिनी उर्वशी से उनको मिलना है। नाम सुकन्या। एक ब्रह्मचारी भी साथ लगा है। पुरूरवा कहते हैं, सती सुकन्या कीर्तिमयी भामिनी महर्षि च्यवन की सादर लाओ उन्हें। स्वप्न अब फलित हुआ लगता है। पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं राजा को। पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं राजा को। सुकन्या और आयु का प्रवेश होता है। पुरूरवा कहता है, इलापुत्र मैं पुरु पदों में नमस्कार करता हूँ। देवी तपस्या तो महर्षि सत्तम की वर्धमती है। आश्रमवास अविघ्न कुशल तो है अरण्य गुरुकुल में। सुकन्या कहती है, जय हो, सब है कुशल। उर्वशी आज अचानक ऋषि ने कहा, आयु को पितृगेह आज ही गमन करना है, अतः आज ही दिन रहते रहते पहुंचाना होगा। जैसे भी हो इस कुमार को निकट पिता माता के सो ले आई। अकस्मात ही इसे सुयोग नहीं था, सो ले आई। अकस्मात इसे सुयोग नहीं था पूर्व सूचना का या इसको और रोक रखने का। 16 वर्ष पूर्व तुमने जो न्यास मुझे सौंपा था उसे आज सक्षम सखी तुमको मैं लौटाती हूँ। बेटा करो प्रणाम, यही है माँ, वे देव पिता है। आयु पहले उर्वशी को फिर पुरूरवा को प्रणाम करता है। पुरूरवा उसे छाती से लगा लेता है। पुरूरवा कहता है, महा आश्चर्य अघटन घटना, अद्भुत अपूर्व लीला है। यह सब सत्य यथार्थ है, यथार्थ या कि फिर सपना देख रहा हूँ। पुत्र देवी, मैं पुत्रवान हूँ। यह अपत्य मेरा है, जन्म चुका है। मेरा भी त्राता पू नाम नरक से अकस्मात हो उठा उदित। यह संचित पुण्य कहाँ का। अमृत अभ्र कैसे अनभ्र ही मुझ पर बरस पड़ा है। पुत्र, अरे मैं पुत्रवान हूँ, घोषित करो नगर में। जो हो जहाँ वहीं से मेरे निकट उसे आने दो। द्वार खोल दो कोष भवन का, कह दो पौरजनों से जितना भी चाहो सुवर्ण आकर ले जा सकते हैं। ऐल वंश के महामंच पर नया सूर्य निकला है। पुत्र प्राप्ति का लग्न आज अनुपम अबाध उत्सव है। पुत्र, अरे कोई संभाल रखो मेरी संज्ञा को, न तो हर्ष से अभिविकल विक्षिप्त हुआ जाता हूँ। पुत्र, अरे ओ अमृत स्पर्श आनंद कंद नयनों के प्राणों के आलोक, हाय तुम अब तक छिपे कहाँ थे। ऐल वंश का दीप देवी, यह कब उत्पन्न हुआ था और आपने छिपा रखा इसको क्यों निष्ठुरता से। हाय भोगने से मेरा कितना सुख छूट गया है। उर्वशी कहती है, अब से 16 वर्ष पूर्व पुत्रोष्टि यज्ञ पावन में
देव, आप यज्ञीय विशिष्ट जीवन जब बिता रहे थे, चवनाश्रम की तपोभूमि में अभी आयु जन्मा था। चवनाश्रम की तपोभूमि में तभी आयु जन्मा था, मुझमें स्थापित महाराज के तेजपुंज पावक से। किंतु छिपा क्यों रखा पुत्र का मुख पुत्रोच्छु पिता से। आह, समय अब नहीं देव, वह सब रहस्य कहने का। लगता है कोई प्राणों को वेद लोह अंकुश से बरबस मुझे खींच इस जग से दूर लिए जाता है। पुरुरवा कहता है, अच्छा, जो है गुप्त गुप्त ही उसे अभी रहने दे। आतुरता क्या हो रहस्य के उद्घाटित करने की। जब रहस्य वपुमान सामने ही साकार खड़ा हो। सभासदों, कल रात स्वप्न में इसी वीर पुंगव को प्रत्यंचा मांझते हुए मैंने वन में देखा था, और बढ़ा जो ही उदग्र मैं इसे अंक भरने को यही दुष्ट छल मुझे कहीं कुंजों में समा गया था। किंतु लाल, अब आलिंगन से कैसे भाग सकोगे? किंतु लाल, अब आलिंगन से कैसे भाग सकोगे? यह प्रसुप्त का नहीं, जगह का सुदृढ़ बाहुबंधन है। आयु कहते हैं, आयु तक रहा वियुक्त अंक से, आयु तक रहा वियुक्त अंक से यही क्लेश क्या कम है। तात, आपकी चाह छोड़ मैं किस निमित्त भागूंगा। जब से पाया जन्म उपोषण रहा धर्म प्राणों का, हृदय भूख से विकल पिता। मैं बहुत बहुत प्यासा हूँ, यद्यपि सारी आयु तापसी माँ का प्यार पिया है। पुरुरवा कहते हैं, रुला दिया तुमने तो मेरे चंद्र, व्यथा यह कहकर सुना देवी, यह लाल हमारा कितना तृषित रहा है। माँ के उर का क्षीर, पिता का स्नेह नहीं पाने से उर्वशी अदृश्य हो चुकी है। महामात्य महाराज, आश्चर्य, उर्वशी देवी यहाँ नहीं है, कहाँ गई? थी खड़ी अभी तो यही निकट स्वामी के। पुरुरवा कहते हैं, क्यों जाएंगी कहा विमुख हो इस आनंद सघन से। किंतु अभी वे श्रांत चित्त कुछ थकी थकी लगती थी। जाकर देखो, साथ प्रमद उपवन में चली गई हो। शीतल स्वच्छ प्रसन्न वायु में तनिक घूम आने को। सुकन्या कहती है, वृथा यत्न इस राजभवन में अब उर्वशी नहीं है। चली गई वह वहां जहां से भूतल पर आई थी। खींची आपके महाप्रेम के अकुल आकर्षण में भू वंचित हो गई आज उर चिर नवीन सुषमा से। महाराज, उर्वशी मानवी नहीं, देवबाला थी। चक्षुराग जब हुआ आपसे, उस विलोल हृदया ने किसी भांति कर दिया एक दिन कुपित महर्षि भरत को, और भरत ने ही उसको यह दारुण शाप दिया था। भूल गई निज कर्म, लीन जिसके स्वरूप चिंतन में। जा तू बन प्रेयसी भूमि पर उसी मर्त्य मानव की। किंतु न होंगे तुझे सुलभ सब कुछ गृहस्थ नारी के। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाएगी, सो भी तब तक ही जिस क्षण तक नहीं देख पाएगा अहंकारिणी तेरा पति तुझसे उत्पन्न तनय को। वही शाप फल गया।
उर्वशी चली गई सुरपुर को। महाराज, मैं तो इसके हित उद्यत ही आई थी, क्योंकि ज्ञात था मुझे आयु को अभी आप देखेंगे गरज उठेगा शाप। उर्वशी भू पर नहीं रहेगी, किंतु आयु को कब तक हम वंचित कर रख सकते थे। जाति, गोत्र, सौभाग्य, वंश से, परिजन और पिता से हुआ वही जो कुछ होना था। पश्चाताप वृथा है। अब दीजिए आयु को वह जो कुछ वह मांग रहा है। महाराज, सत्य ही आयु का हृदय बहुत प्यासा है। पुरुरवा आयु से अलग हो जाता है। पुरुरवा कहता है, चली गई, सब शून्य हो गया। मैं वियुक्त विरही हूँ। देवों को मेरे निमित्त बस इतनी ही ममता थी। लाओ मेरा धनुष, सजाओ गगनजयी संदन को। सखा नहीं बन शत्रु, स्वर्गपुर मुझे आज जाना है और दिखाना है दाहकता किसकी अधिक प्रबल है, भरत शाप की या पुरुरवा के प्रचंड बाणों की। कहाँ छिपा रखेंगे सुर मेरी प्रेसी प्रिया को, रत्न सानु की कनक कंदरा में। तो उस पर्वत को स्वर्ण धूलि बन वसुंधरा पर आज बरस जाना है। छिन्न भिन्न होकर मनुष्य के प्रलय दीप्त बाणों से दिव के व्यलोक में छाए विपुल स्वर्ण मेघों में। तो मेघों के अंतराल होकर अरुद्ध शंपा दौड़ेगा मेरा विमान, कंपित कर प्राण सुरों के और उलट कर एक एक मायामय मेघ पटल को खोजूंगा। उर्वशी व्योम के भीतर कहाँ छिपी है। लाओ मेरा धनुष, यही से बाण साध अंबर में। अभी देवताओं के वन में आग लगा देता हूँ। फेंक प्रखर प्रज्वलित वह्नि में विशिख द्रुप्त मध्वा को देता हूँ नैवेद्य मनुष्यता के विरुद्ध संगर का। और सिंधु में कहीं उर्वशी को फिर छिपा दिया हो तो साजो विकराल सैन्य। हम आज महासागर को मत कर देंगे हिला। सिंधु फिर पराभूत उगलेगा। वे सारे मणि रत्न बने होंगे जो भी उस दिन से, जब देवों असुरों ने इसको पहल मथा था। जब देवों असुरों ने इसको पहल मथा था और उसी मंथन क्रम में बैठी तरंग आसन पर एक बार फिर पुनः उर्वशी निकलेगी सागर से। बिखराती मोहिनी उषा की प्रभा समस्त भुवन में, जैसे वह पहले समुद्र के भीतर से निकली थी। भूल गए देवता झेल शत्रुता अमित असुरों की। कितनी बार उन्हें मैंने रण में जय दिलवाई है, पर इस बार ध्वंस बनकर जब मैं उन पर टूटूंगा, आशा है अप्रलय दाह विशिखों का स्मरण रहेगा और मान लेंगे यह भी उर्वशी कहीं जन्मी हो। देवों की अप्सरा नहीं, वह मेरी प्राणप्रिया है। उठो, बजाओ पटह युद्ध के, कह दो पौरजनों से उनका प्रिय सम्राट स्वर्ग से वैर ठान निकला है। साथ चले जिसको किंचित भी प्राण नहीं प्यारे हो। महामात्य कहते हैं, महाराज हो शांत,
कोप यह अनुचित नहीं, उचित है। तारा को लेकर पहले भी भीषण समर हुआ था। दो पक्षों में बटे परस्पर कुपित सूरों असुरों में, और सूरों के उस रण में भी छक्के छूट गए थे। वह सब होगा पुनः यदि यह रहा इष्ट स्वामी का। पर यद्यपि यह समर खड़ा होगा मानवों सुरों में, किंतु धनुज क्या इस अपूर्व अवसर से अलग रहेंगे? मिल जाएंगे वे अवश्य आकर मनुष्य सेना में। सूरता के ध्वंसन से बढ़कर उन्हें और क्या प्रिय है? और टिकेंगे किस बूते पर चरण देवताओं के वहाँ, जहाँ नर असुर साथ मिल उनसे जूझ रहे हो। इस संगर में महाराज जय तो अपनी निश्चित है, मात्र सोचना है देवों से वैर ठान लेने पर पड़ न जाए हम कहीं दानवों की अपूत संगति में। नर का भूषण विजय नहीं, केवल चरित्र उज्जवल है। कहती है नीतियाँ, जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नापो उसे प्रथम उन सारे प्रकट गुप्त यत्नों से, विजय प्राप्ति क्रम में उसने जिनका उपयोग किया है। डाल न दे शत्रुता सुरों से हमें धनुज बाहों में। महाराज मैं इसलिए देवों से घबराता हूँ। पुरूरवा कहते हैं, कायरता की बात तुम्हारे मन को सता रही है। भीति इंद्र के निष्ठुर वज्र की, देवों की माया की, किंतु उसे तुम छिपा रहे हो सचिव। ओढ़ ऊपर से मिथ्या वसन धनुज, संगति कल्पना जन्म दूषण का। जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है, जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है, सहम सहम उठते सुरेंद्र उसके तप की ज्वाला से। और कही हो क्रुद्ध मनुज, कर दे आह्वान प्रलय का। स्वर्ग सत्य ही टूट गगन से भू पर आ जाएगा। क्यों लेंगे सहाय धनुज का, हम मनुष्य का क्या कम है। बजे युद्ध का पटह, सिद्ध हो द्रुत योजना समर की। यह अपमान असह्य, इसे सहने से श्रेष्ठ मरण है। नेपथ्य से आवाज आती है, पीना होगा गरल, वेदना यह सहनी ही होगी। सावधान, देवों से लड़ने में कल्याण नहीं है। देव कौन है? शुद्ध दग्ध मल। श्रेष्ठ रूप मानव के, तो अपने ही श्रेष्ठ रूप से मानव युद्ध करेगा, या उससे जो रूप अभी दानवी दुष्ट अमलीन है। पुरूरवा कहते हैं, यह किसका स्वर, कौन यौनिकाओं में छिपा हुआ है। जो भी होती घटित आज अचरज की ही घटना है। बड़ी अनोखी बात, कौन हो तुम जो बोल रहे हो। इतने सूक्ष्म विचार छिपे हो कहा, भूमि या नभ में। नेपथ्य से आवाज, मैं प्रारब्ध चंद्रकुल का संचित प्रताप तेरा हूँ। बोल रहा हूँ तेरे ही प्राणों के अगम अतल से। अनुचित नहीं गर्व क्षण भंगुर वर्तमान की जय का, पर अपने में डूब कही यह भी तूने सोचा है। तेरे वर्तमान मन पर जिनका भविष्य निर्भर है, अनुत्पन्न उस
शत सहस्त्र मनुजों के मुखमंडल पर कौन बिंब, क्या प्रभा, कौन छाया पड़ती जाती है। जैसे तूने प्रणय तुलिका और लोह विशिकों से ओजस्वी आख्यान आत्मजीवन का आज लिखा है, वैसे ही कल चंद्रवंश वालों के विपुल हृदय में लोह और वासना समन्वित होकर नृत्य करेंगे। अतुल पराक्रम के प्रकाश में भी यह नहीं छिपेगा। ताराहार विधु के विलास से ये मनुष्य जन्मे हैं। चिंतन कर यह जान की तेरे क्षण क्षण की चिंता से दूर दूर तक के भविष्य का मनुज जन्म लेता है। उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेपों की आगामी युग के कानों में ध्वनियाँ पहुँच रही है। और प्रेम वह बना नहीं क्यों अश्रुधार करुणा की आराधन उस दिव्य देवता का जो छिपे हुए हैं। रमणी के लावण्य रमा मुख के प्रकाश मंडल में बना नहीं क्यों वह अखंड आलोक पुंज जीवन का, जिसे लिए तू और व्योम में ऊपर उठ सकता था। अरुण अधर रक्तिम कपोल कुसुमा सब घूर्ण द्रुगों में आमंत्रण कितना असह्य माया मनोज्ञ प्रतिमा का। ग्रीवा से आकटी समस्त उद्वेलित शिखा मदन की आलोडित उज्ज्वल असीमता सी संपूर्ण त्वचा में वक्ष प्रतीप कमल, जिन पर दो मूंगे जड़े हुए हैं। त्रिवली किसी स्वर्ण सरसी में उठती हुई लहर सी, किंतु नहीं श्लथ हुई भुजाएं किन विक्रमी नरों की। आलिंगन में इस मरीचिका को समेट रखने में पृथुल निमंत्रण मधुर स्निग्ध परिणत विविक्त जगनों पर आकर हुआ न ध्वस्त कौन हत विक्रम असुकृश्रवण से। जिसने भी की प्रीति वही अपने विदीर्ण प्राणों में लिए चल रहा व्रण शोणित मय तिलक प्रेम के कर का। और चोट जिसकी जितनी ही अधिक घाव गहरा है वह उतना ही कम अधीर है। व्यथा मुक्ति पाने को। और चोट जिसकी जितनी ही अधिक घाव गहरा है वह उतना ही कम अधीर है वृथा व्यथा मुक्ति पाने को। वह उतना ही कम अधीर है व्यथा मुक्ति पाने को। नारी के भीतर असीम जो एक और नारी है, सोचा है उसकी रक्षा पुरुषों में कौन करेगा। वह जो केवल पुरुष नहीं है, वह जो केवल पुरुष नहीं है किंचित अधिक पुरुष से उर्मे जिसके सलिल धार निश्चल महिद्र प्राणों में कलियों की उंगलियां मुट्ठियां है, जिसकी पत्थर की। कह सकता है पुरु कि तू पुरुषाधिक यही पुरुष है, तो फिर भीतर देख शिलोच्च शिखर शैल मानस का अचल खड़ा है या प्रवात ताड़न से डोल रहा है। यह भी देख भुजा कुसुमों का दाम की वज्र लीला है। हाथों में फूल ही फूल है या कुछ चिनगारी भी, विद व्याधिनी भी जीवन में तुझको कहीं मिली थी। पूछा जब तूने
भविष्य उसने क्या बतलाया था? त्रिया, हाय छलना मनोज्ञ वह पुरुष मग्न हंसता है, जब चाहिए उसे रो उठना, कंठ फाड़ चिल्लाकर पूछ रहा क्या भाग्य ज्योतिषी से, अंकविद गणक से। हृदय चीर कर देख, प्राण की कुंजी वही पड़ी है, अंतर्मन को जगा पूछ, वह जो संकेत करेगा तुझे मिलेगी मन शांति, उपवेशित उसी दिशा में। बिना चुकाए मूल्य जगत में किसने सुख भोगा है, तुझ पर भी है पुरु शेष जो ऋण अपार जीवन का। भाग नहीं सकता हूँ, भाग नहीं सकता तू उसको किसी प्रकार पचाकर। नहीं देखता कौन तरेरे नयन समक्ष खड़ा है, पुरुरवा यह और नहीं कोई तेरा जीवन है। जो कुछ तूने किया प्राप्त अब तक इसके हाथों से, देना होगा मूल्य आज गिन गिन उन सभी क्षणों का। पर कैसे, जहाँ स्वर्ग उर्वशी को फिर ले आएगा, अथवा अपने महाप्रेम के बलशाली पंखों पर चढ़ असीम उड्डयन भरेगा। मन के महागगन में जहाँ त्रिया कामिनी नहीं, छाया है परम विभा की, जहाँ प्रेम कामना नहीं, प्रार्थना निधिध्यासन है। खोज रहा अवलंब, किंतु बाहर इस ज्वलित द्विधा का कोई उत्तर नहीं। पुनः मैं वही बात कहता हूँ, हृदय चीर कर देख, वहीं पर कुंजी कहीं पड़ी है। पुरुरवा कहते हैं, देख क्रिया, मंत्रियों को एक क्षण का भी समय नहीं है। पुरोहित करे स्वस्ति वाचन, शुभ राज तिलक का, विश्वमना का फलादेश चरितार्थ हुआ जाता है। मृपाबंध विक्रम विलास का, मृषा मोह माया का, इन दैहिक सिद्धियों कीर्तियों के कंचनावरण में भीतर ही भीतर विपन्न मैं कितना रिक्त रहा हूँ। अंतरतम के हृदय अभावों की अव्यक्त गिरा को कितनी बार श्रवण करके भी मैंने नहीं सुना है। पर अब और नहीं, अवहेला अधिक नहीं। इस स्वर की ठहरो, आवाहन अनंत के, मुख नीनद प्राणों के, पंख खोलकर अभी तुम्हारे साथ हुआ जाता हूँ। दिन भर लूटा प्रकाश, विभा वसु भी प्रदोष आने पर सारी रश्मि समेट शैल के पार उतर जाते हैं। बैठ किसी एकांत प्रांत निर्जन कंदरा दरी में अपना अंतर गगन रात में उद्भासित करने को, तो मैं ही क्यों रहूं सदा तपता मध्याह्न गगन में। नए सूर्य की क्षितिज छोड़ ऊपर नभ में आने दो। पहुंच गया मेरा मुहूर्त, किरणें समेट अंबर से, चक्रवाल के पार विजन में कहीं उतर जाने का। यह लो अपने घूर्णिमान सिर पर से इसे हटाकर ऐल वंश का मुकुट आयु के मस्तक पर धरता हूँ। लो पूरा हो गया राज्य अभिषेक, कृपा पूषण की ऐल वंश अवतंस, नए सम्राट आयु की जय हो। महाराज, मैं भार मुक्त अब कानन को जाता हूँ। भाग्य दोष
सद सका नहीं मुझसे कर्तव्य पिता का। अब तो केवल प्रजा धर्म है, सो उसका पालूंगा। जहाँ रहूंगा वही महाभृत का अभ्युदय मनाकर यति निस्व क्या दे सकता है सिवा एक आशीष के। सभासदों, कालज्ञ आप, सबके सब कर्म निपुण है। क्या करना पटु को निदेश समयोचित कर्तव्यों का। प्रजाजनों से मात्र हमारा आशीर्वाद कहेंगे। जय हो। चंद्रवंश अब तक जितना सुरम्य सुखकर था, उसी भ्रांति वह सुखद रहे आगे भी प्रजाजनों को। एक ओर से पुरुरवा का निष्क्रमण, दूसरी ओर से महारानी अवश्यनेरी का प्रवेश। अवश्यनेरी कहती है, चले गए सभी सभासद। जय हो अनुकंपामयी राजमाता की। अवश्यनेरी कहती है, हाँ, मैं अभी राजमहर्षि थी, चाहे चाह कहीं भी इस प्रकाश से दूर भाग्य ने मुझे फेंक रखा था, किंतु नीति की बात चंद्र ही अभी नीति की बात सत्य ही अभी राजमाता हूँ। आ बेटा, लू जुड़ा प्राण छाती से तुझे लगाकर आयु को हृदय से लगाती है। कितना भव्य स्वरूप, नयन, नासिका, ललाट, चिबुक में महाराज की आकृतियों का पूरा बिंब पड़ा है। हाय, पालती कितने सुख, कितने उमंग आशा से मिला मुझे होता यदि मेरा तनय कहीं बचपन में। पर तब भी क्या बात, मनस्वी जिन महान पुरुषों को नई कीर्ति की ध्वजा गाड़नी है, उत्तुंग शिखर पर बहुधा उन्हें भाग्य गढ़ता है। तपा तपा पावक में पाषाणों पर सुला सिंह जननी का क्षीर पिलाकर, सो तू पला गोद में जिनकी सीमंतिनी शिखा वे, और नहीं कोई जाया है तपो निदान चवन की। तपसिंह की प्रिया सत्य ही गहरिणी सतियों में पुत्र अकारण नहीं, भाग्य ने तुझे वहां भेजा है। पुत्र अकारण नहीं, भाग्य ने तुझे वहां भेजा था। हाय, हमारा लाल चकित कितना निस्तब्ध खड़ा है, और कौन है जो विस्मित निस्तब्ध न रह जाएगा। इस अखंड राज्याभिषेक, उस वट के विस्थापन से जिसकी छाया हेतु दूर से वह चलकर आया हो। कितना विषम शोक। पहले तो जन्मा वन कानन में, जब महार्घ थी, मिली नहीं तब शीतल गोद पिता की, और स्वयं आया समीप, तब सहसा चले गए वे राजपाट सर्वस्व सौंप, केवल वात्सल्य चुराकर। नीरवता रवपूर्ण मौन तेरा सब भांति मुखर है। बेटा, मेरी मनोव्यथा यह किस पर प्रकट नहीं है, पर अब कौन विकल्प, सामने शेष एक ही पथ है, मस्तकस्थ इस राजमुकुट का भार वहन करने का। उदित हुआ सौभाग्य आयु तेरा अपार संकट में, किंतु छोड़कर तुझे विपद में हमें कौन तारेगा। मलिन रहा यदि तू, किसके मुख पर मुस्कान खिलेगी। तू उबरा यदि नहीं, महा
प्लावन से कौन बचेगा। पिता गए वन, किंतु अरे माता तो यही खड़ी है। बेटा अब भी तो अनाथ नरनाथ नहीं ऐलो का। तुझे प्यास वात्सल्य सुधा की, मैं भी उसी अमृत से बिना लुटाए कोश हाय आजीवन भरी रही हूँ। फला न कोई शस्त्र, प्रकृति से जो भी अमृत मिला था लहर मारता रहा टहनियों में, सुनी डालों में, किंतु प्राप्त कर तुझे आज बस यही भान होता है। शस्य भार से मेरी सब डालियां झुकी जाती हो। हाय पुत्र, मैं भी जीवन भर बहुत बहुत प्यासी थी। शीतल जल का पात्र अदर से पहले पहल लगा है। तप्त बना मत इसे वीरमणि, द्विधा ग्लानि चिंता से। नहीं देखता मैं विपन्नता में किस भांति खड़ी हूँ। गवा शत ऋतु सम प्रतापशाली महान भर्ता को, अंतर से उच्छलित वेदना का विस्फोट दबाकर। और हाय तब भी मैं केवल त्रिया भीरू नारी हूँ। रुदन छोड़ विधि ने सिरजा क्या और भाग्य नारी का। पर किशोर होने पर भी बेटा तू वीर नृपति है। नृपति नहीं टूटते कभी भी निजी विपत्ति व्यथा से। अपनी पीड़ा भूल यंत्रणा औरों की हरते हैं। हंसते हैं जब किरण हास्य की हो सबके अधरों पर। रोते हैं जब प्रजाजनों के नयन सिक्त होते हैं। अपनी पीड़ा कहाँ, उसे अपना आनंद कहाँ है। जिस पर चढ़ा किरीट भार, दुर्वह समाज शासन का, किंतु हाय हो गया यहाँ यह सब क्या एक निमिष में। महामात्य कहते हैं, घटित हुआ सब इस प्रकार मानो अदृश्य के कर में नाच रही हो पराधीन यह सभा दारू पुतली सी। सबकी बुद्धि समेट सभी को अपना पाठ सिखाकर यह नाटक दुखांत भाग्य ने स्वयं यहाँ खेला है। कौन जानता था अनब्र ही अशनी आज टूटेगी। मिला कहाँ आभास देवी हमको आसन्न विपत का। कुछ तो भाग्य अधीन और कुछ महाराज के भय से हम स्तंभित रह गए। गिरा खोले खोले तब तक तो राजमुकुट नृप से कुमार के सिर पर पहुंच चुका था। सब कुछ हुआ मरुत जैसे अंबर में दौड़ रहे हो, जैसे कोई आग शुष्क कानन को जला रही हो। सब कुछ हुआ देवी जैसे हम मनुष्य नहीं पत्थर हो, जैसे स्वयं अभाग्य हमें आगे को हाँक रहा हो। चले गए सम्राट छोड़ हमको अपार विस्मय में। कह पाए हम कहा देवी जो कुछ हमको कहना था। औशनरी कहती है, कौन सका कह व्यथा नहीं देखा समग्र जीवन में। जो कुछ हुआ देख उसको मैं कितनी मौन रही हूँ। कोलाहल के बीच मुक्ता की अकंप रेखा सी वाणी का सर्वस्व रजत है, किंतु मौन कंचन पर क्या मिला। अंत में जाकर मुझको इस कंचन से उतरा सब इतिहास, जहाँ निर्घोष निनद कलकल था। चले गए उस मुक नीड़ की छाया सभी बचाकर, घटनाओं से दूर जहाँ मैं अचल शांत बैठी थी। महाराज कितने उदार कितने मृदु भाव प्रवण थे। मुझ अभागिनी को उनने कितना सम्मान दिया था।
पर चलने के समय कृपा अपनी क्यों भूल गए वे? रहा नहीं क्यों ध्यान दानवाकृति इस बड़े भवन में? कहीं उपेक्षित शांत एक वह भी धूमिल कोना है। कभी भूलकर भी जाती घटनाएं नहीं जहां पर न तो जहां इतिहासों की पदचाप सुनी जाती है, जहां प्रणय नीरव अकंप, कामना स्निग्ध शीतल है, अभिलाषाएं नहीं व्यग्र अपनी ही ज्वालाओं से, जहां नहीं चरणों के नीचे अरुण सेज मूंगों की न तो तरंगों में ऊपर नागिनियां लहराती है, जहां नहीं बमती कृशानु सुषमा कपोल अधरों की। न तो छिटकती है रह रह कर चिंगारियां त्वचा से स्थापित, जहां शुभेच्छु समर्पित हृदय विनम्र त्रिया का उद्वेगों से अधिक स्वाद है, जहां शांति संयम में एक पात्र में, जहां क्षीर मधुरस दोनों संचित है छिपे हुए हैं, जहां सूर्य शशधर एक ही हृदय में, जहां भामिनी नहीं मात्र प्रेयसी विमुग्ध पुरुष की अमृतदायिनी बल विधायिनी माता भी होती है। भूल गए क्यों दयित हाय उस नीरव निभृत निलय में बैठी है कोई अखंड व्रतमयी समाराधन में, अश्रुमुखी मांगती एक ही भीख त्रिलोक भरण से, कण भर भी मत अकल्याण हो प्रभो कभी स्वामी का, जो भी हो आपदा मुझे दो मैं प्रसन्न सह लूंगी देव, किंतु मत चुभे तुच्छतम कंटक भी प्रियतम को, किंतु मत चुभे तुच्छतम कंटक भी प्रियतम को। किंतु हाय हो गई मृषा साधना सकल जीवन की, मैं बैठी ही रही ध्यान में जोड़े हुए करों को, चले गए देवता बिना ही कहे बात इतनी भी, हतभागी उठ जाग देख मैं मंदिर से जाता हूँ। किंतु हाय हो गई मृषा साधना सकल जीवन की, मैं बैठी ही रही ध्यान में जोड़े हुए करों को, चले गए देवता बिना ही कहे बात इतनी भी, हतभागी उठ जाग देख मैं मंदिर से जाता हूँ। याग यज्ञ व्रत अनुष्ठान में किसी धर्म साधन में मुझे बुलाए बिना नहीं प्रियतम प्रवृत्त होते थे। तो यह अंतिम व्रत कठोर कैसे संन्यास सदेगा कि शून्य वामांक त्याग मुझ सन्यासिनी प्रिया को। याग यज्ञ व्रत अनुष्ठान में किसी धर्म साधन में मुझे बुलाए बिना नहीं प्रियतम प्रवृत्त होते थे, तो यह अंतिम व्रत कठोर कैसे संन्यास सदेगा कि शून्य वामांक त्याग मुझे सन्यासिनी प्रिया को, और त्यागना ही था तो जाते जाते प्रियतम ने लेने दी नहीं धूली क्यों अंतिम बार पदों की, और त्यागना ही था तो जाते जाते प्रियतम ने लेने दी नहीं धूली क्यों अंतिम बार पदों की। मुझे बुलाए बिना अचानक कैसे चले गए वे, अकस्मात ही मैं कैसे मर गई कांत के मन में। शुभे गौस यह सदा हृदय तल में सालती रहेगी, मेरा ही सर्वस्व
हाय मुझसे यो बिछड़ गया है, मानो उस पर मुझ अभागिनी का अधिकार ही नहीं हो। सुकन्या कहती है, देवी यही है नियम। पाश जो क्षणिक क्षाम दुर्बल है, वैराग्योन्मुख पुरुष नहीं, उन बंधों से डरता है जन्म जन्म की जहाँ किंतु श्रृंखला अभंग पड़ी है। यति निकल भागता उधर से आंखें सदा चुराकर, यति निकल भागता उधर से आंखें सदा चुराकर, परामर्श क्यों करे मुक्ति कामी अपने बंधन से। गृहिणी की यदि सुने गेह से कौन निकल सकता है, विस्मय की क्या बात, यहाँ जो हुआ वही होना था। अचरज नहीं आपसे मिलकर नृप यदि नहीं गए हैं, अचरज नहीं आपसे मिलकर नृप यदि नहीं गए हैं। औशनेरी कहती है, पतिव्रते पर हाय चोट यह कितनी तिग्म विषम है, कैसी अवमानना प्रतारण कितनी तीव्र गरल सा। मैं अवध्य निर्दोष विचारा यह क्यों नहीं दैत्य ने, छला किसी ने और वज्र आ गिरा किसी के सिर पर। गवा दिया सर्वस्व हाय मैंने छिपकर छाया में, गवा दिया सर्वस्व हाय मैंने छिपकर छाया में। अस्वीकृत कर खुली धूप में आंख खोले, अस्वीकृत कर खुली धूप में आंख खोले चलने से। देवी प्रेम के जिस तट पर अप्सरा स्नान करती है, गई नहीं क्यों मैं तरंग आकुल उस रसित पुलिन पर। पछताती हूँ हाय रक्त आवरण फाड़ व्रीड़ा का व्यंजित होने दिया नहीं क्यों मैंने उस प्रमदा को, जो केवल अप्सरा नहीं मुझ में भी छिपी हुई थी। बसा नहीं क्यों कुसुम दाम बन उन विशाल बाहों में, लगी फिरी क्यों नहीं पुष्प स्त्रज बन उदग्र ग्रीवा से। भेद रहे थे उठा शरासन जब से वक्ष तिमिर का, बनी न क्यों शिंजिनी हाय तब मैं उस महाधनुष की। गई नहीं क्यों संग संग मैं धरिणी, और गगन में जहाँ जहाँ प्रिय को महान घटनाएं बुला रही थी। अंकित थे कर रहे प्रजापति जब आख्यान विजय का, पर्ण पर्ण पर लहर लहर में उन्नत शिखर शिखर पर समा गई क्यों नहीं है तब मैं जीवन प्रभासी। बाणों के फलकों कृशानों की लोहित रेखाओं में जीत गई वे जो लहरों पर मचल मचल चलती थी। उड़ सकती थी खुली धूप में मेघों भरे गगन में। हरी मैं इसलिए कि मेरे व्रीड़ा विकल दुर्गों में खुली धूप की प्रभा किरण कोलाहल की गढ़ती थी। देखा ही कुछ नहीं, कहा क्या महिमा बरस रही है। अंतर की छाया निवास से बाहर कभी निकलकर, हाय भाग्य ने मुझे खींचकर त्रपात्रस्त छाया से फेंक दिया क्यों नहीं धूप में उस उन्मुक्त भुवन में। जहाँ तरंगाकुल समुद्र जीवन का लहराता है और पुरुष हो रणारूढ़ विशिखों के निक्षेपण से पूर्व पास में खड़ी प्रिया का मुख निहार लेता है। हाय सती मैं ही करदय दोषी अनुदार कृपण हूँ,
केवल शुभ कामना मंगलेशा से क्या होता है, मैं ही दे पाई न भावमय वह आहार पुरुष को जिसकी उन्हें अपार क्षुधा उतनी आवश्यकता थी। मुझे भ्रांति थी, जो कुछ था मेरा सब चढ़ा चुकी हूँ, शेष नहीं अब कोई भी पूजा प्रसून डाली में। किंतु हाय प्रीतम को जिसकी सबसे अधिक तृषा थी, अब लगता है चूक गई मैं वही सुरभि देने से। रही समेटे अलंकार क्यों लज्जामयी वधू सी, बिखर पड़ी क्यों नहीं कुट्टमित चकित ललित लीला में, बरस गई क्यों नहीं घेर सारा अस्तित्व दायित्व का। मैं प्रसन्न उद्दाम तरंगित मदिर मेघ माला सी, हार गई मैं हाय अनुत्तम अपर सिद्धि, हार गई मैं हाय अनुत्तम अपर रिद्धि जीवन की, प्राणों के प्रार्थना भवन में बैठी ध्यान लगाकर। हार गई मैं हाय अनुत्तम अपर ऋषि जीवन की, रिद्धि जीवन की, प्राणों के प्रार्थना भवन में बैठी ध्यान लगाकर। हार गई मैं हाय अनुत्तम अपर रिद्धि जीवन की, प्राणों के प्रार्थना भवन में बैठी ध्यान लगाकर। सुकन्या कहती है, देवी आपकी व्यथा सत्य ही अति दुरंत दुस्सह है। आजीवन यह गौस हृदय से सचमुच नहीं कढ़ेगी, पर इस ग्लानि प्रदाह आत्मपीड़न से अब क्या होगा। उन्मूलित वाटिका नहीं फिर से बसने वाली है, उसे देखकर जिए। नया पादप जो आन मिला है, जितना भी सिर धुने शोक से प्रीतम की विच्युति पर, किंतु सुचरिते यह अचिंत विस्मय की बात नहीं है। पुरुष वही विक्रांत भीम दुर्जय कराल होता है, जहाँ सामने तथ्य खड़े हो, अरी हो चट्टाने हो। पर जब कभी युद्ध ठन जाता है, इसी अजय पुरुष का अपने ही मन की तरंग अपनी ही किसी तृषा से उससे बढ़कर और कौन कायर जग में होता है। कर लेता है आत्मघात, क्या कथा यतित्व ग्रहण की। पर के फेंके हुए पाश से पुरुष नहीं डरता है, वह अवश्य ही कांट फेंकता उसे बाहु के बल से, पर फंस जाता जभी वीर अपनी निर्मित उलझन में। निकल भागने की उसको तब राह नहीं मिलती है, इसलिए दायित्व गहन दुस्तर गृहस्थ नारी का क्षण क्षण सजग अनिष्ट दृष्टि देखना उसे होता है। अभी कहाँ है व्यथा, समर में लौटे हुए पुरुष को कहाँ लगी है प्यास, प्राण में कांटे कहाँ चुभे हैं। बुरा किया यदि शुभे आपने देखा नहीं, नृपति के कहाँ घाव थे, कहाँ जलन थी, कहाँ मर्म पीड़ा थी। यह भी नियम विचित्र प्रकृति का जो समर्थ उद्भट है, दौड़ रहा ऊपर पयोधी के खुले हुए प्रांगण में, और त्रिया जो अबल मात्र आंसू केवल करुणा है, वही बैठ संपूर्ण सृष्टि के महामूल निस्तल में चिगुनी पर धारे समुद्र को ऊंचा किए हुए है। इसलिए इतिहास तुच्छ अनुचर प्रकाश हलचल का किसी त्रिया की कथा नहीं तब तक अंकित करता है, चाह छोड़ जब तक आकर वह वर वर्णिनी प्रभा में
बैठ नहीं जाती नरत्व ले नर के सिंहासन पर, या जब तक मोहिनी फेंक मदनायित नयन शरों की किसी पुरुष को ले जग में विक्षोभ नहीं भरती है। देवी, ग्लानि क्या हम इतिहासों में यदि प्रथित नहीं है, अपनी सहज भूमि नारी की धूप नहीं छाया है, इतिहासों की सकल दृष्टि केंद्रित बस एक क्रिया पर, किंतु नारियां क्रिया नहीं, प्रेरणा प्रीति करुणा है, उद्गम स्थली अदृश्य जहाँ से सभी कर्म उठते हैं। लिखता है इतिहास कथा उन जनाकीर्ण जीवन की जहाँ सूर्य का प्रखर ताप है, भीषण कोलाहल है, पर फैला है जहाँ चांद्र साम्राज्य मुख नारी का वह प्रदेश एकांत बोलता केवल संकेतों में। अन्वेषी इतिहास शूरता का, संघर्ष सुयश का, किंतु हाय शूरता नारियों की नीरव होती है। वह सशब्द आघात नहीं, ममता है, कष्ट सहन है, सदा दौड़ता ही रहता इतिहास व्यग्र इस भय से, सदा दौड़ता ही रहता इतिहास व्यग्र इस भय से, छूट न जाए कहीं संग भागते हुए अवसर का, किंतु अचंचल त्रिया बैठ अपने गंभीर प्राणों में, अनुद्विग्न अनधीर काल का पथ देखा करती है। पर तब भी हम छिन्न नहीं इतिहासों की धारा से। कौन नहीं जानता पुरुष जब थकता कभी समर में, किस मुख का कर ध्यान याद कर, किसके स्निग्ध ध्रुवों को क्लांति छोड़ वह पुनः नए पुलकों से भर जाता है। और कौन प्रति प्रात हक नर को बाहर करती है, नई उर्मी नूतन उमंग आशा से उसे सजाकर लड़ने को, जहाँ जीवन रण छिड़ा हुआ है, करने को निज अंशदान इतिहासों के प्रणयन में। और सांझ के समय पुरुष जब आता लौट समर से, दिन भर का इतिहास कौन उसके मुख से सुनती है, कभी मंद स्मृति सहित, कभी आंखों से अश्रु बहाकर। नारी क्रिया नहीं, वह केवल क्षमा शांति करुणा है। इसलिए इतिहास पहुँचता जब ही निकट नारी के हो रहता वह अचल, या कि फिर कविता बन जाता है। हाय स्वप्न, जाने भविष्य भू का वह कब आएगा, जब धरती पर निनद नहीं नीरवता राज करेगी। दिन भर कर संघर्ष पुरुष जो भी इतिहास रचेगा, बन जाएगा काव्य सांझ होते ही भवन भवन में। अभिचंड मध्याह्न, सूर्य की ज्वाला बहुत प्रखर है, दिवस लग्न अनुकूल वन्नी के पौरुषपूर्ण गुणों के। जब आएगी रात स्यात तब शांत अशब्द क्षणों में मही सिक्त होगी नरेश्वर की निश्चल महिमा से। और देवी, जिन दिव्य गुणों को मानवता कहते हैं, उनके भी अत्यधिक निकट नर नहीं मात्र नारी है। जितना अधिक प्रभुत्व तृषा से पीड़ित पुरुष हृदय है, उतने पीड़ित कभी नहीं रहते हैं प्राण त्रिया के। कहते हैं जिसने सिरजा था हमें प्रकांड पुरुष था, इसलिए उसने प्रवृत्ति नर में दो स्वत्व हरण की और नारियों को विरचा उसने कुछ इस कौशल से। हम
हो जाती है कृतार्थ अपने अधिकार गंवाकर। किंतु कभी यदि हमें मिला निर्बोध सुयोग सृजन का, हम होकर निष्पक्ष सुकोमल ऐसा पुरुष रचेगी। कोलाहल कर्कश निनाद में भी जो श्रवण करेगा, कातर मौन पुकार दूर पर खड़ी हुई करुणा की, और बिना ही कहे समझ लेगा आंखों आंखों में मुक व्यथा की कसक, आंसुओं की निस्तब्ध गिरा को। औशनरी कहती है, कितना मधुर स्वप्न, कैसी कल्पना चांद्र महिमा की, नारी का स्वर्णिम भविष्य जाने वह अभी कहाँ है। हम तो चली भोग उसको, जो सुख दुख हमें बदा था, मिले अधिक उज्जवल उदार युग आने की ललना को। आयु कहता है, माँ हताश मत हो, भविष्य वह चाहे कहीं छिपा हो, मैं आया हूँ अग्रदूत बन उसी स्वर्ण जीवन का। पिया दूध ही नहीं जननी, मैं करुणामयी त्रिया के क्षीरोज्वल कल्पना लोक में पलकर बड़ा हुआ हूँ। जो कुछ मिला मातृ ममता से, माँ के सजल हृदय से। पिता नहीं, मैंने जीवन में माताएं देखी है। दिया एक ने जन्म, दूसरी माँ ने लगा हृदय से पाल पोस कर बड़ा किया, आंखों का अमृत पिलाकर। अब मैं होकर युवा खोजते हुए यहाँ आया हूँ, राज मुकुट को नहीं, तीसरी माँ के ही चरणों को। माँ मैं पीछे नृप किशोर, पहले तेरा बेटा हूँ। आयु औशनरी के चरणों पर गिरता है। औशनरी उसे उठाकर हृदय से लगाती और अपने आंसू पोंछती है। सुकन्या कहती है, बरस गया पीयूष देवी, यह भी है धर्म त्रिया का। अटक गई हो तेरी मनुज की किसी घाट अवघट में, तो छिगुनी की शक्ति लगा, नारी फिर उसे चला दे और लुप्त हो जाए पुनः आतप प्रकाश हलचल से। सो वह चलने लगी, आइए वापस लौट चले हम, मैं अपने घर। देवी आप अपने प्रार्थना भवन में, त्यागमयी हम कभी नहीं रुकती है अधिक समय तक, इतिहासों की आग बुझाकर भी उनके पृष्ठों में। सो वह चलने लगी, आइए वापस लौट चले हम, मैं अपने घर। देवी आप अपने प्रार्थना भवन में, त्यागमयी हम कभी नहीं रुकती है अधिक समय तक, इतिहासों की आग बुझाकर भी उनके पृष्ठों में। अंक समाप्त।